गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अगले बिंदु को डिस्कस करें। आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए। वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ डूइंग क्वालिटी ऑब्जर्वेशन। वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ डूइंग क्वालिटी ऑब्जर्वेशन। गुणवत्तापूर्ण अवलोकन की क्षमता को विकसित करने में सक्षम। गुणवत्तापूर्ण अवलोकन की क्षमता को विकसित करने में सक्षम। उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया। गुणवत्तापूर्ण अवलोकन की क्षमता, समझिए इसको जरा कि कैसे डिस्क्राइब करिएगा। वैज्ञानिक विषय, चाहे वो भौतिकी हो या गणित हो या जीव विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो, यह अलग वैज्ञानिक विषय के रूप में तभी अपनी पहचान बनाए रख सकेगी यदि इन विषयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अवलोकन की क्षमता छात्रों में विकसित की जाती हो। तो यदि हम इन विषयों की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं, इन विषयों के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए तत्वों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि निश्चित रूप से ये विषय उन प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों एवं समस्या समाधान संपत्तियों को महत्व प्रदान करती है जिनकी सहायता से संबंधित विषय वस्तु के, जिनकी सहायता संबंधित विषय के प्रकरणों एवं उपप्रकरणों की व्याख्या प्रभावी ढंग से होती हैं। छात्रों की अवलोकन करने की क्षमता को विकसित करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किए जाते हैं। प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों तथा समस्या समाधान जैसे संपत्तियों की सहायता से कैसे किसी वैज्ञानिक घटनाक्रम का विश्लेषण करना है, इसकी समझ भी छात्रों में विकसित की जाती है। ये विषय इस तरह की अवलोकन क्षमता को विकसित करने में पूर्णतः सक्षम है। यही कारण है कि इन्हें विज्ञान के पृथक अनुशासन के रूप में पहचान दी जाती है। चलिए इसकी को अब अंग्रेजी में भी करेंगे कि when we are analyzing the characteristics that are needed to give significant importance to a particular scientific subject as separate discipline, then we come to know the fact that there are several kinds of characteristics that must be found in that specific subject. Developing the ability of doing quality observation is one of them. If a scientific subject is being taught, then this will be very important that with the help of that specific subject, students must learn the skill to do quality observation. Otherwise, we cannot give importance to that particular subject as the separate discipline of science. When we see the ultimate nature of physics, chemistry, mathematics, and biology, we come to know the fact that these subjects are giving so many importance to related experiments, technologies, and problem-solving approaches, so that the scientific principles or the scientific activities can be explained well. With the help of all such elements, the students get ample opportunity to learn the skill of observation. Such elements help them to understand the scientific incident. So we can say that as all such subjects are
very much capable of developing this specific skill. That is the reason why we can definitely identify these subjects as the separate discipline of science. चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है. आगे बढ़ते हैं. Very efficient in developing the ability of doing ideal analysis. Very efficient in developing the ability of doing ideal analysis. हिंदी में भी लिखिए, आदर्श विश्लेषण की क्षमता को विकसित करने में सक्षम. आदर्श विश्लेषण की क्षमता को विकसित करने में सक्षम. क्या है ये? इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसको भी समझते चलिए. ध्यान से सुनिए, नोट डाउन करते चलिए. वैज्ञानिक विषय वास्तव में कई प्रकार के गुणों का विकास छात्रों में बड़ी ही सरलता से करती है. वैज्ञानिक विषय छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता को बड़े आदर्श ढंग से विकसित करते हैं. किसी विशिष्ट घटनाक्रम के पीछे व्याप्त कारणों का विश्लेषण करने की समझ भी वैज्ञानिक विषयों के द्वारा ही विकसित किए जाते हैं. किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किस तरह के उपाय किए जाने हैं, इसके विश्लेषण की क्षमता भी वैज्ञानिक विषय के द्वारा ही छात्रों में विकसित किए जाते हैं. वैज्ञानिक विषय अपनी यदि हम ऐसे लिखिए, यदि हम भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित जैसे वैज्ञानिक विषयों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि ये सभी विषय अपने पाठ्यक्रम में प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों एवं समस्या समाधान जैसे संपत्तियों को महत्व प्रदान करती है और इनके सहारे ही छात्रों में सार्थक विश्लेषण की क्षमता को विकसित करती है. किसी वैज्ञानिक घटनाक्रम के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, किन और कैसे अलग अलग परिस्थितियों में परिणाम परिवर्तित हो सकते हैं, इसकी समझ भी ये विकसित करते हैं. तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि इन विषयों द्वारा आदर्श विश्लेषण की क्षमता छात्रों में विकसित की जाती है. इसीलिए हम इन वैज्ञानिक विषयों को विज्ञान की पृथक अनुशासन के रूप में महत्व प्रदान कर सकते हैं, महत्व प्रदान करते हैं. ऐसा लिखिए. When we study a particular subject, when we study regarding a particular subject, that whether this subject can be considered as separate discipline of science or not, then we come to know the fact that there are several kinds of characteristics that must be found in it. Developing the ability of doing ideal analysis is one of them. If a subject is scientific in nature, then it is very important that it must develop the character, it must develop the ability of doing ideal analysis within the students. When we study the ultimate nature of physics, chemistry, biology and mathematics, then we come to know the fact that these subjects, with the help of effective experiments, technologies and problem solving approaches, explains all the related scientific matter so well. These contents are very helpful in describing that what kind of consequences can be obtained. What are those factors that can affect a scientific incident? How the scientific outcome can be altered in different situations. With the help of all
such with the help of all the related experiments, technologies and problem solving approaches, these things are being explained, which ultimately help the students to have the character of doing effective analysis. So we can understand that as all these subjects are well enough capable of developing these this specific characteristic within the students, that is the reason why we must that is the reason why we give importance to these subjects as separate discipline of science. ऐसा करके हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे. चलिए अब अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं. वेरी एफिशिएंट इन डूइंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट. वेरी एफिशिएंट इन डूइंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ज्ञानात्मक स्तर को विकसित करने में सक्षम. ज्ञानात्मक स्तर को विकसित करने में सक्षम. चलिए इसको समझिए कैसे इसको करेंगे. ज्ञानात्मक स्तर किसी भी विषय को पृथक अनुशासन के रूप में तभी महत्व प्रदान किया जा सकता है जब इनकी सहायता से छात्र के ज्ञानात्मक स्तर में परिवर्तन आए, छात्र का ज्ञानात्मक विकास हो. हम जब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित जैसे विषयों के प्रकृति का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों, सभी महत्वपूर्ण संबंधित प्रकरणों, उपप्रकरणों की जानकारी बड़े ही प्रभावी ढंग से इन विषयों द्वारा छात्रों को प्रदान की जाती है. प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों तथा समस्या समाधान संपत्तियों की सहायता से विभिन्न विषयों की समझ छात्रों में विकसित की जाती है ताकि छात्र इन वैज्ञानिक विषयों के विषय में बड़ी सरलता से सीख सकें और उनका ज्ञानात्मक स्तर तेजी से विकसित हो. चूंकि इन विषयों द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक स्तर में अद्भुत परिवर्तन आता है, ये अद्भुत तरीके से विकसित होते हैं, इसलिए इन वैज्ञानिक विषयों को पृथक अनुशासन के रूप में महत्व प्रदान किया जाता है. When we analyze the fact that if a subject is scientific in nature, then it must contribute to develop the cognitive level of the students. When we study the nature of scientific subjects, for example, physics, chemistry, biology, and mathematics, then we understand that with the help of various experiments, technologies, and problem-solving approaches, all the related scientific principles are being explained so effectively. The related topic and subtopics are being explained so effectively before the students. Due to all such arrangements, we find that students start understanding the scientific elements so well, and at the end their cognitive levels are being increased, their cognitive levels are being developed tremendously. So we can say that as these subjects are well enough capable of doing cognitive development of the students, that is the reason why we give importance to these subjects as different discipline of science. चलिए, जैसा कि उम्मीद है कि आप लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक अंतिम पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. समझने की क्षमता को विकसित करने में सक्षम. समझने की क्षमता को विकसित करने में सक्षम. वैज्ञानिक विषय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह छात्रों की समझ को बड़े ही सरलता से विकसित करती है. किसी भी वैज्ञानिक विषय के द्वारा
यह प्रयत्न किया जाता है कि छात्र किसी वैज्ञानिक घटना के संबंध में तर्क वितर्क करे, अर्थात वह किसी वैज्ञानिक परिणाम को ऐसे ही स्वीकार न करे, बल्कि उस वैज्ञानिक घटना के पीछे कौन कौन से व्याप्त कारण हैं वह उसका विश्लेषण करे। वैज्ञानिक विषय, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, इन विषयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इन विषयों में चूंकि संबंधित प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों एवं समस्या समाधान संपत्तियों को महत्व दिया जाता है, ताकि संबंधित सिद्धांतों, संबंधित शैक्षिक प्रकरणों एवं उपप्रकरणों की व्याख्या प्रभावी ढंग से हो सके, ताकि छात्र कारण, परिणाम और इनके बीच पाए जाने वाले संबंधों को समझ सकें। जब इन तत्वों के द्वारा वैज्ञानिक घटनाक्रम की व्याख्या प्रभावी ढंग से की जाती है तो निश्चित रूप से छात्र की समझ विकसित होने लग जाती है। छात्र में कई प्रकार की शक्तियों का संचार होता है। छात्र की मानसिक क्षमता अद्भुत तरीके से विकसित होती है, जिसके कारण छात्र प्राप्त किए हुए ज्ञान को अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयोग करने लग जाता है, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि इन विषयों द्वारा अंततः छात्र की समझ को विकसित करने में सहायता मिलती है, क्योंकि इन विषयों की सहायता से छात्र को अपने अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। छात्र क्रिया करके सीखने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव उनकी मानसिक क्षमता पर पड़ता है, मानसिक समझ पर पड़ता है, और वे पहले से अधिक मानसिक रूप से परिपक्व नजर आने लगते हैं। यही कारण है कि चूंकि इन सभी वैज्ञानिक विषयों द्वारा छात्रों की समझ को विकसित करने की चेष्टा प्रभावी ढंग से की जाती है और वे इसे विकसित करने में सफल भी होते हैं, इसीलिए हम इन्हें पृथक अनुशासन के रूप में महत्व प्रदान करते हैं। when we discuss or when we analyze that whether a particular subject is scientific in nature or not, then we come to know the fact that if it is a scientific subject, then it must develop the power of understanding within the students. It must develop the power of understanding of the students. Full stop कीजिए. Scientific subject or science लिखिए. Science explains the scientific incident so well. It explains all the possible reasons. It explains all the possible outcomes. It explains the matter with the help of related experiments, technologies, and problem-solving approaches, that students can establish relationship between the regions and the outcomes so well. They understand that if these are the reasons, then that will be the outcome. They can predict that if these are the outcomes, then what will be the ultimate end result. So we see that these subjects are providing enough opportunities to the students so that they can learn with the help of experiences, so that they can learn with the help of their own activities inside the laboratory. All such subjects, for example, physics, chemistry, biology, and mathematics, provide great opportunities to the students so that students can go to laboratory and can get the opportunity to learn with the help of their own activities or experiences. So we can understand that
as these subjects are well enough capable to develop the power of understanding, so we can give these subjects great importance as separate discipline of science. तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे. आइए अब कंक्लूजन करते हैं. निष्कर्ष निकालिए इसका. कंक्लूजन, निष्कर्ष. ऊपर किए गए विश्लेषण के आधार पर हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जहां माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की प्रकृति सम्मिश्रित नजर आती थी, वहीं जब हम माध्यमिक स्तर से ऊपर उठते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि विज्ञान अलग विषयों के रूप में भी अपना अस्तित्व रखता है. उदाहरण के तौर पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान इत्यादि के रूप में. और इन विषयों के रूप में इनका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वे सभी वैज्ञानिक गुणों का विकास अपने छात्रों में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक क्रियाओं की सहायता से करते हैं. विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक गुणों का विकास करने के लिए इन विषयों के पाठ्यक्रम में प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों एवं समस्या समाधान संपत्तियों को महत्व प्रदान किया जाता है, जिसके सहारे सभी प्रकार के वैज्ञानिक गुण छात्रों में स्वतः विकसित होने लग जाते हैं. अवलोकन की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, किसी घटनाक्रम को समझने की क्षमता, प्राप्त ज्ञान को अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता इत्यादि ऐसे गुण हैं जो विज्ञान विषय की सहायता से ही छात्रों में विकसित होते हैं. चूंकि चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे गणित हो, इन सभी विषयों द्वारा उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार की वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास छात्रों में सार्थक ढंग से होता है. इसीलिए हम इन सभी विषयों को, वैज्ञानिक विषयों को विज्ञान के अलग अलग अनुशासन के रूप में अपनाते हैं. अंग्रेजी में भी इसको आप लिख लीजिए. When we discuss the above mentioned points, we come to know the fact that all such characteristics can be developed well with the help of scientific subject only. When we study the ultimate nature of physics, chemistry, biology and mathematics, we understand the fact